एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, बात तो सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वह अपने मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसकी विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हो तो उसका चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार ही दूषित है तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम आज जो भी हो अपनी विचार की वजह से ही हो। हम जैसा सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचार और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ देगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्म के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या सुख। अगर हमने सकारात्मक विचारों का बीज बोया है तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर बोए गए बीज नकारात्मक थे तो असफलता और दुख ही हाथ लगेगा। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वह लोग यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपने चरित्र को ऐसा गठित किया, और इसी चरित्र के बल पर ही वह महानता के एक ऊंचाई को छू पाए। तुम्हारे अंदर जैसे विचार हैं, बस तुम्हें इस चीज का ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो कि बुराई की तरफ। तुम यह अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे दिल दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे विचार, तभी जाकर तुम अपने सोचने के तरीके में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां तुम्हें मिल सकती है। तुमने बहुत से महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उन सब के ऊपर यकीन नहीं है तब भी तुम्हें इतना तो मानना पड़ेगा कि आग के बिना धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ ना कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा जाए। तो आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महायोद्धा और महाआदर्श के रूप में पूजा गया? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचे तो वह लोग थे जिन्होंने अपने अंदर कभी न खत्म होने वाली खजाने को पहचान लिया था। वह हर रोज अभ्यास करते गए, खुद को बेहतर बनाते गए और लोगों की मदद करते हुए सबका अच्छा करते गए, और वह दुनिया में महान और अमर बन गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, और विचारों पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन करना। बुद्ध ने आगे कहा, एक इंसान के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें के खरपतवारों को हटाना पड़ता है और उसे पानी देना पड़ता है, पौधों की देखरेख भी करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें दिमाग को भी सकारात्मक और सुंदर रखने के लिए इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता और नफरत जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है, और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाली विचार और उसका चरित्र काफी हद तक उसके आसपास के माहौल और उसके परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं अगर किसी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी खराब ही होंगे। वह अपने विचार पर ध्यान देकर अपनी परिस्थिति बदल सकता है। जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलेंगे, उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे यह सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। विचारों के काम करने के लिए तरीके को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वह तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें इसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी तुम्हारी परिस्थिति भी बदल जाएगी। जो भी विचार तुम बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे वह धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कामों में दिखना शुरू हो जाएगा, और एक बार वह तुम्हारे अंदर जड़ें जमा लेगा तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वह बीज यानी विचार नकारात्मक है तो फिर तुम्हें असफल होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि तुम कैसी विचार अपने अंदर डाल रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना,
हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसीलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में लगातार अच्छा सोचते रहना, उसे पूरा करने का प्रयास करना, दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, यह बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वह अपना सोच और काम करने का तरीका को नहीं बदलना चाहते, और अगर ऐसे ही रहेंगे तो उनकी परिस्थितियां भी कभी नहीं बदलेगी। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला असर शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वह जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लोग अक्सर तुम्हें अपने बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम डर गए, फिर तुम अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर तुम्हारे हर आशा, हर उम्मीद को खत्म कर देती है, और तुम्हारे हर विचार सिर्फ तुम्हारे डर तक ही सिमट कर रह जाएगी, और डर डर कर तुम अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर लोगे। फिर जाकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपनी इस झूठे डर डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर चुके हो, और फिर तुम्हारे लिए उस हालत से खुद को बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले तुम एक लक्ष्य बनाओ, ताकि तुम्हारी विचार उनकी तरह एकाग्र हो सके। उसके बाद बार बार असफल होने पर भी डरो मत, क्योंकि यह लक्ष्य के प्राप्ति का हिस्सा है। अगर पूर्ण भरोसा रखो तो तुम सफल जरूर होगे, और एक दिन तुम वही बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, मन की शांति एक खजाना है जिसे दुनिया की 1% लोग भी हासिल नहीं कर पाते, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया वह इस दुनिया का एक सबसे खुशनसीब इंसान है। वह लोगों की भीड़ में सबसे अलग नजर आता है। कहने में यह जितना आसान लगता है, असल में यह उतना आसान नहीं है। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के द्वारा ही पाया जा सकता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है, वह शक्ति और किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे सभी विचार शांत हो जाएंगे, और तब तुम महसूस कर पाओगे कि असल में तुम्हारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही तुम्हें मन की शांति मिलेगी, तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे मानसिक शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। अब तुम्हारे लिए हर काम आसान हो चुका है। तुम जहां भी होगे, जैसे भी परिस्थिति में होगे, खुद को शिकार करने लगोगे, हमेशा खुश रहने लगोगे। और तुम्हें अगर इस स्थिति को पाना है तो इसकी शुरुआत भी तुम्हें अपने विचारों से ही करनी पड़ेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने विचारों पर नियंत्रण तुम हासिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद बुद्ध मौन होकर ध्यान अस्त हो गए, और वह व्यक्ति उनको प्रणाम कर वहां से चला गया।